नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है ग्रामर से संबंधित संधि। इससे पहले क्या था, वर्ण और भाषा, अलंकार, विशेषण, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको शुरू से समझ में आ जाए। आज हमारा टॉपिक है संधि का, जो हम सिर्फ कुछ मिनट में ही सारी संधियों को समझेंगे, ट्रिक के साथ कि किस तरह से हमें संधि की पहचान करनी है। आज मैं आपको बताऊंगी पहचान करनी संधि की, कि कौन सी संधि की कौन सी पहचान है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्वर संधि है, अयादी संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि। तो पहले देखेंगे परिभाषा। जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। उन वर्णों के मिलने से जो तीसरा वर्ण बनता है, यह संधि कहलाती है। तो संधि क्या होती है? जो तीसरा वर्णों का जो मिलने का तीसरा वर्ण होता है वह संधि कहलाता है। संधि के कितने भेद बताए? तीन। तीन कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। पहली है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यन या अयादी। तो ये 5 भेद संधि के दिए गए। दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए ट्रिक है एक, बस छोटा सा हमें लॉजिक लगाना है इसमें, तो हमारी क्या हो जाएगी, चुटकियों में हमारी सारी संधि हमें याद हो जाएंगी। दीर्घ संधि में क्या करता है, बड़ी आ की मात्रा आती है, जैसे दिव्य शास्त्र, नयनाभिराम, बीजांकुर, मध्यावधि, परमार्थ। तो ये सारे क्या हैं, बड़ी आ की मात्रा लगे तो यहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि। जैसे दिव्य प्लस अस्त्र दिव्यास्त्र, नय प्लस अभिराम नयनाराम, बीज प्लस अंकुर बीज अंकुर बीजांकुर। तो पहचान हो गई। आई होप सो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दीर्घ संधि बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बस एक लॉजिक लगाना है जिससे हमें अपनी सारी संधि याद रखनी है और हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, दो मात्राएं होती है एक ही, ये वाली वृद्धि संधि, जहाँ पे मतेक्य, जलोद, देखिए महोषधि, ओ की मात्रा, औ की मात्रा वाले शब्द जितने भी होंगे वे हमारे वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। कौन सी मात्रा वाले? औ की। हम इसे ऐसे ही बता सकते और ऐसे भी, ठीक है, एक मात्रा और ये हमारी क्या हो गई, औ की मात्रा, जिसपे हम दो मात्राएं रखें। बस हमें क्या करना है, दो मात्रा ध्यान रखनी है, जैसे मतेक्य, जलोद, महोषध, परमोदार्य या सदैव। तो यहाँ पे हमारी दूसरी संधि जो हो गई वृद्धि संधि की पहचान। आशा करती हूँ ये भी आपके समाज में आ गई होगी। अब है गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या होगी? इसमें है ओ की मात्रा, परोपकार, सूर्योदय, महोदय, महोत्सव और देवर्षि। ठीक है, तो यहाँ पे काय की मात्रा आ रही है? ओ की। अधिकतर शब्दों में ओ की मात्रा मिलती है, तो वहां पर क्या होगी, गुण संधि। हमारी 3 संधि हो गई। दीर्घ संधि में हमारी क्या हुई, बड़ी आ की मात्रा, और वृद्धि संधि में डबल आई की मात्रा, और गुण संधि में हमारी हो गई ओ की मात्रा। 5 वर्णों में 5 वर्ड शब्दों में ही आपको पांचों संधि याद हो जाएंगी। अब है यन संधि। यन संधि की पहचान कैसे करेंगे? यन संधि का अर्थ है, जैसे यह के बाद, यह से पहले आधा तय, यह शब्द से पहले क्या आता है, आधा तय आता है, तो वहां पर क्या होगी, यन संधि। जैसे देखो यहाँ प्रत्येक, यह से पहले क्या है, आधा तय, या के बाद आधा तय, या अभ्युदय या न्यून, ये सब किसके हैं, यन संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अयादी संधि। अयादी संधि में हम ये 5 शब्द याद रख सकते हैं, 6, जैसे बिना मात्रा वाले शब्द, नयन, गवीर, गायक, गायक, पावक, पावक हो गया, नयन होगा, भावुक होगा। तो ये सब हमारे क्या होंगे, अयादी संधि के उदाहरण है। तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं इन शब्दों।
अब आएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन अथवा स्वर के मेल उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर, यानी कि इस कै का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे हमारे ये वर्ण दिए हुए हैं ना, कै ख ग और घ अन है। तो ये हमारे 5 है। अब ये वाला पहला वर्ण जो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा ग में। आशा करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कै वर्ण जो किस में परिवर्तित होगा, तीसरे वर्ण में। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, या कै की जगह क्या बन जाएगा, ग। ऐसे यहाँ पे देखेंगे व्यंजन संधि का, देखेंगे हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। व्यंजन संधि कितने प्रकार की है, घोष और अघोष, 2 प्रकार की हमारी व्यंजन संधि होती है। अब तीसरी संधि हमारी है विसर्ग। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की पहचान बड़े आसान तरीके से है, क्योंकि इनमें क्या हुआ, विसर्ग लगा हुआ होता है, तो इसे हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो हमारी सारी यहाँ जितनी भी संधि थी वे हो गई हमारी कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी, पहचान या कुछ लॉजिक लगाया जो भी आपकी समझ में आया। तो इसलिए अब करते हैं हम प्रैक्टिस संधि से संबंधित। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अपना रख के विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। साथ के साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी है और हमारा जो है संधि भी। दीर्घ, गुण, अयादि या अन। तो विद्यार्थी, अभी मैंने बताया था दीर्घ संधि में क्या होगी, हमारी बड़ी आ की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन या रमा प्लस आयन। तो रामायण में कौन सा अर्थ होगा इसका, सही राइट आंसर होगा हमारा, रामायण का संधि विच्छेद बताना है तो रमा प्लस आयन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा, परम, पर प्लस औषध, परम प्लस औषध या परम प्लस औषध, परम प्लस शोध। तो थर्ड का सही राइट आंसर होगा पर प्लस औषध। और कौन सी संधि है, इसमें है वृद्धि संधि। 2 मात्राएं बताई, तो साथ के साथ हम क्या करेंगे इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या यन। तो सुरेंद्र में एक मात्रा आई हुई है, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, गुण संधि। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सन मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग या सनत प्लस मार्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सत्य प्लस मार्ग, ऑप्शन ए। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, अभय प्लस उदय या अभिउदय उदय। तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह विसर्ग संधि के 2 तो हमारे ऑप्शन कट गए। अब इसमें देखेंगे द, ये भी हमारा नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभि प्लस उदय, ये संधि विच्छेद होगा 6 का बी। पवन में कौन सी संधि विच्छेद है, दीर्घ, गुण, यन या अयादि। तो पवन में कौन सी संधि विच्छेद होगी, सातवें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अयादि संधि। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस वित्र, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र या पो प्लस इत्र। 8वें का सही राइट आंसर है
पवित्र का आंसर होगा पो प्लस इत्र। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी गण या नी गुण। 9 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्गुण। कौन सी संधि होगी इसमें? होगी विसर्ग संधि। राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या यन। तो 10वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यन संधि। यह से पहले क्या है? आधे वर्ण के आता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक या प्रति प्लस यक या प्रति प्लस एक। तो राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन बी प्रति प्लस एक। कौन सी संधि है ये? यन संधि का उदाहरण है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? राज प्लस ऋषि, रज प्लस ऋषि, राजा प्लस श्री या रा प्लस ऋषि। 12 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज प्लस ऋषि। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ, यन, अयादि या गुण। तो राइट आंसर होगा 13 का बी यन संधि है। पर्यावरण में दीर्घ संधि है, यन संधि, अयादि या वृद्धि। 14 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्या प्लस वरण यन संधि होगी। ऑप्शन बी। ग्रीस में कौन सी संधि होगी? गुण, वृद्धि, दीर्घ या अयादि। 15 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीस। जहां पर बड़ी आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आ जाए वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 16। अत्यंत का संधि विच्छेद है अति प्लस अंत, अति प्लस अंत या अंत प्लस अत प्लस अंत। 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अति प्लस अंत। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। 17 का सही राइट आंसर है व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईस। निरोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग, स्वर या व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विसर्ग संधि नी प्लस रोग। जो इसकी संधि विच्छेद बनेगी नी प्लस रोग। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति अपकार या प्रति उकार। 19 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति प्लस उपकार। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्ति या सूक्ति। 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सु प्लस उक्ति। उज्जवल का संधि विच्छेद है उत प्लस जल, उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल या उत प्लस ज्वल। तो 21 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत प्लस ज्वल। तृष्णा में कौन सी संधि होगी? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। 23 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। तिरस्कार का संधि विच्छेद है तिर प्लस कार, ती प्लस कार। 24 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ती प्लस कार। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का संधि विच्छेद होगा वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति या वी प्लस उत्पत्ति। 25 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए वी प्लस उत्पत्ति। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है अक्ष प्लस होनी, अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी या अक्ष प्लस होनी। 26 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्ष प्लस उहिनी। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस उड़ा, नव प्लस उड़ा या नवोढ़ा। तो राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन सी नव प्लस उड़ा। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस ईस्ट, यथो प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट या इथु प्लस ईस्ट। 28 का सही राइट आंसर होगा यथा प्लस ईस्ट। एक एक में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन। तो राइट आंसर होगा वृद्धि। किस शब्द में वृद्धि संधि है? किंचित, सदैव, निरोग या रमेश। तो वृद्धि संधि है ऑप्शन बी सदैव में।
30 का बी। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस हार या समाहार या संहार। 31 का सही राइट आंसर है सम प्लस हार। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस विवाद, नी प्लस विवाह या निर्विवाद या निर्वाद। 32 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नी प्लस विवाद। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।